आज मैं तुम्हारे साथ एकदम खौफनाक कहानी शेयर करने वाला हूँ। जरा सोचो, एक ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स शहर की रोशनी से कोसों दूर नए साल का जश्न मनाने के लिए जंगल के बीचों बीच एक पुराने खंडहरनुमा बंगले में जा रहे हैं। मजा आएगा, है ना? रोहित और उसके दोस्त बंगले पर आधी रात से ठीक पहले पहुंचे। जगह एकदम सुनसान थी, आसपास कोई नहीं। उन्होंने म्यूजिक लगाया और पार्टी शुरू कर दी। उनकी हंसी रात में गूंज रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। लेकिन फिर घड़ी में 12 बजे अचानक लाइट चली गई। अंधेरा छा गया। रोहित ने झट से अपने फोन की टॉर्च ऑन की, लेकिन कुछ बदल गया था। दीवारों पर अजीब से निशान दिखाई देने लगे, जो पहले नहीं थे। फिर उन्होंने उसे सुना, एक धीमी सी फुसफुसाहट। डर के मारे वे सब एक दूसरे से चिपक गए, उस आवाज को ढूंढने लगे। और तभी उन्होंने उसे देखा। सीढ़ियों पर एक लड़की की परछाई, लंबे बाल, सफेद कपड़े। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। सब घबरा गए। वे दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन वो अंदर से बंद था। कोई रास्ता नहीं था। लड़की चीखी, मेरे घर में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, जैसे ढोल बज रहा हो। रोहित ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो? लड़की हंसी, एकदम ठंडी, भयानक हंसी। मैं इस घर की मालकिन हूं, उसने कहा, और तुमने मेरी नींद में खलल डाला है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हवा में तैरती हुई वो उनके पास आई। उसकी मौजूदगी से ही रूह कांप रही थी। वे चीखने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। अगली सुबह गांव वाले वहां पहुंचे तो बंगला खाली था। रोहित या उसके दोस्तों का कोई नामो निशान नहीं। बस एक चीज बची थी, दीवारों पर खून से लिखा हुआ, हैप्पी न्यू ईयर। लेकिन ये तुम्हारा आखिरी था। तब से कोई भी उस बंगले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। उस रात की फुसफुसाहटें आज भी हवा में गूंजती हैं, उस खौफ की याद दिलाती हैं जो वहां हुआ था। तो दोस्तों, अगर कभी किसी खंडहर में नए साल का जश्न मनाने का सोचो, तो इस कहानी को याद रखना, कुछ जगहों को छूना ही नहीं चाहिए।